गुड इवनिंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपना ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? ओके, अब इसमें कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। ओके, एक्टिविटीज क्या है? व्हाट इज एक्टिविटीज? एनी टाइप ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एक्टिविटीज। कुछ भी हम कर रहे हैं वो एक एक्टिविटी है। मैं पढ़ा रही हूँ, ये एक एक्टिविटी है। आप सुन रहे हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। एंड द एक्टिविटीज डन बाय ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज के कितने पार्ट्स हैं? दो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक, ये टर्म अपने आप में मनी से रिलेट कर रहा है। सुनने से ही समझ में आ जाएगा कि ये मनी से रिलेट हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड विद द मनी, जो पैसे से रिलेटेड है। बिजनेस क्या है? मैंने बताया था कि बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। बिजनेस क्या है? कि हम कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, बदले में आप हमें पे कर रहे हैं। ठीक है। और वो पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के दोनों पार्ट्स होते हैं, वही आज डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। बहुत चैरिटीज भी खोल के बैठे हैं, है ना। ये लोग टाटा हैं, बिरला है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आपका बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये लोग एक साइड से चैरिटी भी कर रहे हैं। बिरला कितने सारे स्कूल्स बना के दिए, है ना। जो डोनेट करते हैं हम लोग, वो क्या हो गया? वो तो एक चैरिटी हो गया ना, किसी एनजीओ में दे दिए। वो भी एक बिजनेस का ही पार्ट है। उससे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल रहा है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के रूप में हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है? हमारा फेम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है। खैर, ये बाद में डिस्कस करेंगे, वो आप खुद ही सब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जब ये समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 पार्ट्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज रिलेटेड विद द मनी। ठीक है, रिलेटेड विद मनी। जो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, सभी को चाहिए। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई शॉप खोला है, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो किस लिए? अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए ही, अपनी जीविका को चलाने के लिए ही, इसलिए ही कर रहे हैं ना बिजनेस। दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों में भी डिफरेंस है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पहले हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज। ओके, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी क्या है? पहले ये फर्स्ट पार्ट बिजनेस डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहला काम हमारा जो है, ठीक है, बिजनेस शुरू करने से पहले जो सबसे पहला, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लेबर चाहिए, ये सब कुछ चीजें चाहिए। प्लानिंग करना है कि किस चीज के बिजनेस करना है, कहाँ करना है, साइट सिलेक्शन, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। मीन्स प्राइमरी एक्टिविटीज जो भी है वो आएगा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के अंदर। Now, economic activities क्या है? Production and selling, delivery, advertising on TV, newspaper. Production and selling means सबसे पहला एक्टिविटीज मैंने क्या बताया कि हमें साइट सेलेक्ट करना है। हम कुछ बिजनेस करने जा रहे हैं, किस चीज के बिजनेस करने जा रहे हैं, राइट? किस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं, पहले तो ये प्लान करना होगा। नेक्स्ट हमें
जगह, साइट सिलेक्शन में जगह बता। अब साइट का मतलब वही नहीं हो जाता है जो लोग आपका प्लॉट या घर के लिए जो साइट सेलेक्ट करते हैं, नहीं। साइट का मतलब हर एक प्लेस। जैसे एक छोटा सा दुकान भी खोलना है तो उसके लिए भी हमें जगह चाहिए ना, जगह देखना होगा ना, तो वो जगह, वो भी है साइट सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है? अब आप, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ठीक है, आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला क्या होगा, आपको बड़ा सा जगह प्लॉट देखना होगा कि वो कैसा है। नेक्स्ट आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए। क्या चाहिए रॉ मटेरियल? ईंट, बालू, ये सब चीज़ें चाहिए। अभी तो खैर ईंट और बाली का ज़माना गया, ब्लॉक से घर बन जा रहा है। तो ये सब चीज़ें चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। ठीक है। और भी बहुत कुछ चाहिए, वो सब रॉ मटेरियल्स कहलाता है। उसके बाद हमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अब सिर्फ रॉ मटेरियल्स ला के रख दिए तो उससे तो घर नहीं बन जाएगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। बना, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, साइट सेलेक्ट कर लिए, रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगेगा वो सोच लिए। अब हम खुद ही तो पूरा अकेले घर नहीं बना देंगे ना, हमको तो लेबर चाहिए, तो वो लेबर चाहिए। ठीक है। उसके बाद चाहिए ये सारी चीज़ें जो चाहिए। उसके बाद जो एग्जीक्यूट करेंगे, अभी तो बस ये प्लानिंग चल रहा है कि ये चीज़ चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग। ये वर्ड अच्छे से समझिए, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। सजाना, प्लान करना। अब मन किया बिजनेस करने का, साइट सेलेक्ट नहीं किए, कुछ नहीं किए, उठ के चल दिए बिजनेस करने, डायरेक्ट जा करके बस इतना पता है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करना है तो बालू चाहिए, ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, हम जाके ऑर्डर दे दिए, अब वो मेरे घर पे आ गया, अब उसको हम रखे कहाँ? अपने घर के अंदर घुसा के तो नहीं रखेंगे, अब उसको हम रखेंगे कहाँ? विदाउट एनी प्लानिंग हम शुरू कर दिए, हम सबको बोल भी दिए कि बिजनेस है, आज बुक कर दो, लोग आ गए बुक करने, कहाँ है? कितने दिन में बन रहा है? कुछ देखेंगे तभी तो लोग पैसा देंगे, या ऐसे ही आपको बस सुन लिया और आपको आके पैसा दे दिए? ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, और वो प्लानिंग भी प्रॉपर चाहिए। ठीक है। तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर वे में। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही बता रहे हैं, बट उसके अंदर ये बिजनेस एक्टिविटीज का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या है? अब हमको प्रोडक्शन करना है, सेलिंग करना है, प्रोडक्शन करना है। पहले तो हमको प्रोडक्शन करना होगा। कैसे? मेरा साइट सेलेक्ट हो गया, मेरा रॉ मटेरियल्स आ गया, मेरे लेबर्स आ गए, सब कुछ आ गया, उनका वेजेस ये हो गया। अच्छा हाँ, ये वेजेस, सैलरीज, फीस, इन सब का डिफरेंस भी बताएंगे। तो ये प्रोडक्शन, उसके बाद हमको अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो घर में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है मतलब हमें एक घर बनाना है। यहाँ पर मेरा ये प्रोडक्ट है, अगर इसको और आसान तरीके से समझे तो ये एग्जाम्पल छोड़ के हम किसी और कोई और एग्जाम्पल लेते हैं जहां आसानी से समझ में आएगा। सपोज हाँ, मेरा बैग का फैक्ट्री है। ठीक है। बैग का फैक्ट्री है या कपड़े की फैक्ट्री है, कुछ भी आप डिटरमाइन कर लीजिए, आप सोच लीजिए। ठीक है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस चीज़ की बिजनेस करनी है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब उस चीज़ को आप अपने हिसाब से रिलेट कीजिए। तो रॉ में हमको एक फैक्ट्री सेट करना होगा, उसके लिए जगह चाहिए। जगह मिल गया, फैक्ट्री मिल गया, हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद रॉ मटेरियल चाहिए, बैग बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, चेन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। वो भी मिल गया।
लेबर भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब हमें प्रोडक्शन करना है, तो अब बैग प्रोडक्शन करना होगा ना, बैग को तो बनाना होगा ना, प्रोड्यूस, उसको तो तभी तो बेचेंगे, वरना बेचेंगे क्या? सिर्फ ऐसे ही अलग अलग चेन दे दिए, अलग से कपड़ा दे दिए और लो भाई तुम अपने से खुद से बना लो बैग, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो प्रोडक्शन हो गया। जब प्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद हमको सेल्स का सोचना होगा। पहले हमको देखना होगा कि मार्केट में कितना डिमांड है, ठीक है। उसके बाद हमको से अब ऐसा नहीं है कि हमको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि हाँ 10 का ऑर्डर आया है और हम 10 11 ही प्रोड्यूस करेंगे, नहीं। बिजनेस है, बिजनेस का एक और पार्ट भी है रिस्क टेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां उसका मोटिव होता है प्रॉफिट, वहां आपको रिस्क के लिए भी तैयार हो रहना होगा। सपोज आपको, आपका बैग का फैक्ट्री है, आप पहले तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, आप 100 बैग प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, 100 बैग बना लिए अपनी फैक्ट्री में। अब आप सोचेंगे कि हमको ये 100 पूरा सेल करना है। सेलिंग प्राइस क्या है वो अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब हमको ये 100 सेल करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अब हम अपने घर में अपने आप में स्टार्ट कर दिए। किसी भी नई कंपनी के बारे में कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट से, या तो टीवी से। आजकल सोशल मीडिया बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, लोग ज़्यादा उसी पे एक्टिव रह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे भी एक हो गया है ऐड देने का तरीका। न्यूज़पेपर है, लीफलेट, पैम्पलेट है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। टीवी पे भी ऐड आते हैं। तो पहले तो हमको बताना होगा ना कि हाँ हम मार्केट में आए हैं, हम एक नया कंपनी, नया चीज़ लेकर आए हैं, आप लोगों को वो खरीदना है, मेरा भी नाम जान लीजिए, ठीक है। जैसे एक चीज़ की बहुत सारी, बहुत, एक बैग बनाने के बहुत सारे ब्रांड हैं। लेवी है, फिर आपका लेवी है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो उसमें एक मेरा भी ब्रांड मार्केट में आ गया, ठीक है। क्या हुआ, हमको अब 100 प्रोड्यूस हो गया, अब इस 100 को सेल करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा 100 का 100 सेल हो जाएगा, नहीं, नो। 20 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा 120 का डिमांड आ गया। हमको सबके लिए रेडी रहना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग का प्लानिंग हो गया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग देना होगा, ठीक है। टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, सब जान गए। उसके बाद आपका ऑर्डर आने लगा, और अरे भाई तो और भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगर ऐड दे रहे हैं तो उसके साथ डिस्काउंट ऐड कर दीजिए। अगर डिस्काउंट है तो 100% आपका 100 का 120 हो जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद आपका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट आपको एग्जीक्यूट करना है डिलीवरी, आपको वो डिलीवर करना है कस्टमर के पास, ठीक है। या तो आप रिटेल कीजिए या आप होलसेल कीजिए, आप शॉप पे दे दीजिए, शॉप वाले आप कस्टमर तक पहुंचा देंगे। बिजनेस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, यही इसी एक ही टॉपिक में बिजनेस नहीं खत्म है, बहुत कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही चीज़ आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी रिपीट हो। सब तो रिलेटेड ही है ना, बाइंग, सेलिंग, प्रोड्यूसिंग, एडवर्टाइजिंग, रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मेकिंग, सब टर्म्स अपने में रिलेटेड है और हर बार आपको सुनने को मिलेगा एक ही चीज। हो गया। नेक्स्ट, सोशल एक्टिविटीज, ये भी एक पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज का, बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ये भी एक पार्ट है सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। ये दोनों तो आपका फिर भी मनी से रिलेटेड हो गया। अब ये सोशल एक्टिविटीज क्या है? हमारा कुछ फर्ज है सोसाइटी की तरफ भी, है ना, जैसे पेइंग टैक्सेस, एडुकेशन सेस, एक्सेट्रा। टैक्स पे करना होगा ना, गवर्नमेंट ये कंट्री रन कर रही है तो कहाँ से कर रही है? उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हम जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम है। रोड बनवा रही है ना। उसके बाद आपका, हम जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उन सब का मरम्मत करवाना,
या सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको सैलरी देती है, कहाँ से देती है? जो टैक्स के रूप में उसके पास आता है। टैक्स भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये बाद में हम लोग समझेंगे। तो वो जो टैक्स पे करते हैं हम लोग, और अभी एक और, पहले था सिर्फ सिंपल टैक्स था, अभी क्या है, अभी नहीं बहुत दिन से ही है, सरचार्ज, एडुकेशन सेस, ये सब भी हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा सोशल एक्टिविटीज। ये हमारा सोशल एक्टिविटीज है, ये जो किए ये तो अपना पर्सनल यूज था। इसका जो प्रॉफिट होगा वो हम रखेंगे, अपने लेबर्स को पे करने के बाद वो हम रखेंगे। लेकिन मेरा सोसाइटी की तरफ भी तो है ना। अगर क्या बोले थे कि बिजनेस आपका सोसाइटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। कैसे? हाउ? सोसाइटी डेवलपमेंट में वो कैसे हेल्प करता है? ये इन दिस वे, ओके, ऐसा डेवलप करता है। एक आप एग्जांपल ले लीजिए, एक फैमिली, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर्स है, ठीक है। अब आप समझिए कि जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, तो कितना, बस इतना कमा लेते हैं कि हाँ खा लिए, कपड़ा पहन लिए, एक छोटा सा घर है उसमें रह लिए, हो गया। ये ऐसे सोचिए, एक फैमिली है, फैमिली को सोसाइटी से आप रिलेट कीजिए, ठीक है, खा लिए पहन लिए, बस हो गया, इतने तक ही रह गए। उसके बाद अपने बच्चों को कष्ट करके जैसे करके पढ़ा दिए, बच्चे बड़े हो गए, अच्छा जॉब करने लगे, अच्छा जॉब करने लगे, ठीक है, अच्छा जॉब, ज्यादा पैसे कमाने लगे। अब अगर वो पैसा वो खुद अपने पास ही केवल रखते रहे, तो जो फैमिली है वो कैसे चलेगा? हम पढ़ लिए, हम अच्छी जगह जॉब करने लगे, मेरा जो पैसा आ रहा है बस वो मेरे तक ही है, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, न घर में, न मम्मी पापा पे, कहीं नहीं। तो फिर मेरा घर आगे कैसे बढ़ेगा? है ना। आज हम अगर घर में इन्वेस्ट करेंगे, हम एक बड़ा सा घर ले लिए, ये घर में इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद घर में एसी आ गया, फ्रिज आ गया, सब कुछ आ गया, ये हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है ये मेरा, सिर्फ मेरे ऊपर है। वो फ्रिज और वो एसी सिर्फ हम यूज नहीं करेंगे। आप इस चीज को सोसाइटी से रिलेट कीजिए, ठीक है, इस चीज को हम सिर्फ यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मेरा फैमिली आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है फैमिली, है ना। अच्छी जगह पे, एक झोपड़ी से एक अच्छी जगह पे फ्लैट में आ गए, एसी हो गया आपका, फिर फ्रिज हो गया, मतलब लैविश लाइफ लीड करने लगे, डेवलपमेंट हुआ ना फैमिली का। वैसे ही बिजनेस आगे बढ़ेगा तो आपका सोसाइटी भी, अगर हम टैक्स पे करें, गवर्नमेंट को दे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पैसे को वो भी कहीं इन्वेस्ट करेगी, सोसाइटी को बढ़ाएगी, कहीं और पास करेगी, हाईवेज बनवाएगी, रोड बनवाएगी, है ना। और उसके पास अगर फंड होगा तो वो गवर्नमेंट जॉब को, मतलब वो रिक्रूटमेंट निकालेगी, है ना। वो रेलवे, उसके पास पैसे, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आ गया हमारे टैक्स के पैसे से, तो वो सपोज कि और ट्रेन ला दी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्री आगे बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ ना सोसाइटी का। ये सारी चीजें अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप कि हम समझा पा रहे हैं अपनी बात आप लोगों को। वैसे अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, आप लोग वहां देख सकते हैं। हो गया। अच्छा, एडुकेशन सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, ये क्या है? एडुकेशन सेस और सरचार्ज, पेइंग टैक्सेस, जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज सरचार्ज एंड व्हाट इज एडुकेशन सेस? अभी एडुकेशन सेस क्या है, मतलब कितना परसेंट है अकॉर्डिंग टू दिस 22 and 23 असेसमेंट ईयर? 4%। सरचार्ज क्या है?
सरचार्ज क्या है? इसे एक और नाम से कहते हैं, बुलाते हैं चेकआउट फी। ये है चेकआउट फी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो हमें पे करना पड़ता है इनकम टैक्स के अलावा, मतलब टैक्स के ऊपर एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो होता है सरचार्ज। ओके, सरचार्ज का भी अभी नया जो आया है आपका असेसमेंट ईयर में 22-23 में, उसका रेट मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये पहले आप देखिए, जैसे कि ये एक ऐसा चेकआउट फी है जो मर्चेंट एक्स्ट्रा फीस लेते हैं आपसे अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और एडुकेशन सेस क्या है? ये भी टैक्स है जो कि ये जाता है पढ़ाई में, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन में ये टैक्स का पैसा उसमें जाता है, ठीक है। जैसे हम सपोज एक फैमिली चलाना है तो हम लोग पहले बजट बना लेना, 2-3 गुल्लक होता है ना, गुल्लक रख लिए, एक गुल्लक रख लिए कि उसमें पैसा डालेंगे, ये होगा मेरा घूमने के लिए। एक गुल्लक रख लिए कि उसमें डालेंगे पैसा तो ये होगा मेरा रिलीजियस पर्पस के लिए जाएगा। एक बजट बनाते हैं ना, वही है कि ये जो पैसा आएगा एजुकेशन से ये जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में, ठीक है। अच्छा, तो सरचार्ज क्या है वो बता दिए। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, सपोज आपका इनकम है ₹100, आपका इनकम टैक्स लग रहा है 30%। ये तो स्लैब रेट पता होगा ना, नहीं होगा तो बता देंगे। 30%, इट मीन्स आपका कितना टैक्स हुआ? ₹30। अब सरचार्ज इस ₹30 के ऊपर लग रहा है। सपोज 10% सरचार्ज है तो इस ₹30 के ऊपर 10% मीन्स ₹3। तो ये 30 आप पे कर रहे हैं और ये 3 भी आप पे कर रहे हैं, ये हुआ सरचार्ज, और आप एजुकेशन सेस पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बता दें, उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सरचार्ज क्या है। सरचार्ज का स्लैब रेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है रिलीजियस एक्टिविटीज, सोशल वर्क। रिलीजियस एक्टिविटीज जैसे हम मंदिर बनवा दिए, ठीक है, मेरे नाम से मंदिर बनवा दिए, लोगों को पता चल गया कि हाँ ये इस नाम से, रजनी नाम से मंदिर है, ये मंदिर रजनी सिंह ने बनाया है, ठीक है। इससे क्या हुआ? हमको मॉनेटरी टर्म में तो कोई प्रॉफिट नहीं मिला, मिला क्या? नहीं, हाँ, पर फिर भी स्टिल प्रॉफिट मिला। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ फेम, नाम हुआ मेरा, हुआ ना। तो मेरे नाम को अगर लोग जान गए तो हमसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस चीज के लिए सर्च करेंगे। और अगर हम ये ना एक लोगों का क्या बोले, ऐसा बना हुआ है कि आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, भले आप अंदर से जो भी हो, लेकिन सोसाइटी में आप दिखा रहे हैं कि नहीं आप अच्छे काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका एक अच्छा इमेज तैयार हो रहा है सोसाइटी में, आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी प्रोडक्ट है, ऑब्वियस बात, वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा इंसान, हाँ इसकी चीज़ें भी अच्छी होंगी, तो एक बार ट्राई किया जाए। ट्राई करेंगे और अगर मेरी सच में चीज़ अच्छी है तब तो कोई बात ही नहीं है, सोने पे सुहागा, बिक जाएगा मेरा, वो भी इधर नाम भी हो गया, उधर मेरा सामान भी बिक रहा है, चल गए मार्केट में। और अगर खराब रहा तो एक बार तो ट्राई किए ना, वो तो प्रॉफिट आया मेरा। और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होता है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है प्रॉफिट गेन करने के लिए,
और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होता है वो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस प्रीचिंग, हम कोई धर्म का प्रचार कर रहे हैं या फिर हम मंदिर बनवा दिए, किसी एनजीओ में डोनेट कर दिए, तो ये एनजीओ में डोनेट किए, दैट कम्स अंडर सोशल वर्क, देखिए वो रिलीजियस के अंदर में नहीं आ जाएगा। या मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट आप लोग ये अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिए। तो ये सब आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में, क्लियर है। चलिए अब सर्च आज का स्लैब रेट में देती हूँ। क्या है सर्च चार्ज का स्लैब रेट? सर्च चार्ज एज पर असेसमेंट ईयर 22-23, अगर आपकी इनकम रुपीज 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, बिलो 50 लाख 0, अगर 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, एंड लास्ट अगर 5 करोड़ से अबव है तो 37%, क्लियर। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, ओके, थैंक यू।